दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर एक नई कहानी के साथ लाया हूँ उसी अनजान शहर से। लगता है मुझे सारे लोग सभी अनजान शहर में ही रहते हैं। सब कुछ जानते हुए भी कई बार वो अनजान रहते हैं। हर शहर, चाहे वो अनजान हो और चाहे जाना हुआ हो, कहानियों से भरा हुआ है। हमारी, आपकी, सबकी ज़िंदगी कहानियों से भरी हुई हैं। ऐसी कहानियाँ जो कई जानते हैं और कई नहीं जानते हैं। और कई कहानियाँ ऐसी हैं जो अनजान बन जाते हैं लोग उन कहानियों से। लाया हूँ एक ऐसी ही कहानी अनजान शहर में रहने वाले एक मेरे साथी की ज़िंदगी से। ले चलता हूँ आपको उस पुराने दौर में, जब दिलों में सफाइयाँ थीं, आँखों में गंदगी नहीं थी, प्यार था, एक दूसरे से मिलाव था, जुड़ाव था। इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लेकिन दोस्ती मिलावट भरी हुई नहीं थी और मोहब्बत भरी हुई थी। मिलते जुलते थे, खाते पीते थे। तो चलते हैं सर अब आपकी कहानी के साथ में। और ये कहानी है एक इंसान की जो एक परिवार में अपने परिवार का इकलौता बेटा था। पिता एक ऐसी नौकरी में थे जो कभी जम्मू कश्मीर, कभी उड़ीसा, कभी मध्य प्रदेश, कभी झारखंड, कभी कहीं 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 रहते थे। तो ऐसे में उसके पास बहुत बड़ा लंबा एक अनुभव हुआ करता था। उस अनुभव को लेता हुआ वो साथ में चलता है। बचपन में एक विद्यालय में जब वो पढ़ता था तो सब लोगों ने मिल कर के एक समूह सा बना लिया था। वो समूह जिसमें एक दूसरे से हंसी ठिठोली से लेकर के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने तक की चुनौतियाँ हुआ करती थी। सब पढ़ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ऐसे में किताबें शेयर करते करते, विचार शेयर करते करते कब ज़िंदगी शेयर करने का मन बना लिया हमारे इस कहानी के नायक और इस कहानी की नायिका ने। समय बदलता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नायक के पिता का तबादला इस शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर होता रहता है। और नायक नायिका 9वीं कक्षा के बाद एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। ये वो दौर था जब इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन नहीं थे। बहुत मुश्किल से किसी पीसीओ से फ़ोन हुआ करता था। फिर भी बिछड़ गए तो मिलने की एक उम्मीदें थीं, क्योंकि नायक का मूल निवास उसी शहर में था जिस शहर में नायिका का घर था। समय बदलता गया, नायक आगे पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया और पढ़ के उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। परिवार वालों ने शादी के लिए दबाव बनाया। माँ कहती है, अरे बेटा, अब हमारा बुढ़ापा आ रहा है, शादी कर लो, घर बसा लो तो मैं भी शांत हो जाऊँ, मेरा मन भी शांत हो जाए, तुम्हारी गृहस्थी शुरू हो जाए। पिता कहते हैं, हाँ बेटा, शादी कर लो तो मेरा भी एक काम ख़त्म हो और तुम्हारी ज़िंदगी बस जाए, तुम्हें भी कोई रोटी देने वाला हो जाए। बार बार वो टालता रहा, लेकिन हार कर एक दिन एक रिश्ता तय कर दिया गया और उसने विवाह कर लिया। अब देखिए कि कई बार विवाह ऐसा हो तो जाता है पर मन की गांठें रह जाती हैं। और ये मन की गांठें और कठिन हो जाती हैं जब विवाह के बाद कुछ समस्याएं आ जाएं। नायक जो कुछ मन में सोच रहा था वो ना हो पाने की वजह से थोड़ा परेशान था, पर उसने सोचा चलो कोई आया है ज़िंदगी में तो उसका होके हो जाए। समय का चक्र आगे बढ़ता रहा और नायक और नायिका अलग अलग थे, पर नायक के विवाह हो चुका था और नायिका जो अभी तक अपने नायक का इंतज़ार कर रही थी। इस सबसे अनजान नायक की ज़िंदगी में एक खुशी भरा हुआ मोड़ आया और वो एक फूल सी बच्ची का पिता बना। पिता तो वो बन गया, लेकिन एक ऐसा ठहराव पैदा हुआ, एक पारिवारिक ऐसा विवाद पैदा हुआ जिसमें नायक की ज़िंदगी में एक भूचाल ला दिया और उसका तलाक तक की नौबत आ गई, क्योंकि उसके ससुराल वाले कुछ अनावश्यक रूप से उस पर दबाव बना रहे थे। उसको अपने माता पिता से छोड़कर उसके साथ रहने के लिए कह रहे थे, इसलिए वो अपने पिता और माता को छोड़ना नहीं चाहता था। और अंततः एक ऐसा समय आया जब उसे अपनी पत्नी को तलाक दे कर के अलग होना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि एक मानसिक दशा एक कैसी हो सकती है एक पति की जिसने अपनी पत्नी को से अलग हुआ हो जरा से विवाद की वजह से। एक पिता की जो अपनी फूल सी बच्ची को अभी जिसको आंख भर के देख भी नहीं पाया था, गोद में खिला भी नहीं पाया था, उसकी किलकारियों से उसका मन भर भी नहीं पाया था, फिर अचानक अलग होना पड़ा।
बहुत ही करुणीय अवस्था में, दयनीय अवस्था में एक दिन वो भटकता भटकता अपनी उस पुरानी सहपाठिनी के दरवाजे पे पहुंचा। एक बार तो ऐसा लगा सहपाठिनी के घर वाले उसको पहचान ही नहीं पाए उसकी हालात को देख कर हुए। उसने फिर भी अपना नाम बताया तो लोग पहचाने और फिर उसको जलपान कराया। समय बदला क्योंकि सहपाठिनी ने अभी तक विवाह ही नहीं किया था। चलता रहा सिलसिला, मिलते रहे जुलते रहे, समय आगे बढ़ता रहा। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वो मिलते रहे जुलते रहे। धीरे धीरे उसकी नायक की मानसिकता में सुधार आता गया। वो जीवन के प्रति वापस लौटने लगा और उसने काम धंधा शुरू किया। उसने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और वापस एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, क्योंकि उसने नौकरी ही ऐसी पकड़ी थी जिसमें उसे घूमने को मिलता रहता था। उसका मन हमेशा इधर से उधर लगा रहता था। नायिका जो अपने शहर में अभी भी थी और अब नायक के वापस आने से कुछ हद तक खुश भी थी और कुछ निराश भी थी। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है, एक जो अभी अभी दिल टूट करके वापस जुड़ने की कोशिश कर रहा है और एक जो अभी तक इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार की घड़ियाँ कितनी मुश्किल होती हैं ये हम सब जानते हैं। और इंतज़ार जब आपको पता ही ना हो सामने वाला आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल यही हालात थी उस नायिका की। नायक और नायिका की बातचीत होती रहती है और नायक नायिका को अपने कदमों पर खड़े होने की सलाह देता है कि चलो तुम भी कुछ करो, कुछ नौकरी करो, आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलेंगे किसी नए शहर में, रहेंगे चल के, अनजान शहर से दूर कहीं, अपनी नई पहचान बनाएंगे चल के। नायिका भी जो कुछ उसने पढ़ाई की थी, वो एक अच्छी कंप्यूटर एक्सपर्ट थी, साइंस की अच्छी टीचर थी। उसने भी तय कर लिया चलते हैं और अंततः अपने अनजान शहर से दूर एक नए शहर में अकेले नौकरी करने के लिए तैयार हो जाती है। और नायक भी धीरे धीरे अपने काम को समेटता हुआ एक दिन नायिका के साथ हो जाता है। एक मन के बंधन में बंध जाता है। बिन फेरे हम तेरे जैसी हालात में वो दोनों एक साथ रहते हैं। चलता रहता है सिलसिला। जीवन में बहुत कुछ आगे होना होता है, कैसे होता है ये हमको पता नहीं होता है, कब होता है हमको पता नहीं होता है। संघर्ष करते हैं, बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही एक हालात में एक कोरोना का दौर आता है। जी हाँ, यही कोरोना जो अभी हमारे पास 3 साल पहले तक बहुत भयानक रूप से आया था। हमारी कहानी का नायक कोरोना से पीड़ित हो जाता है। पहले तो वो मना करता है कि मुझे किसी हॉस्पिटल नहीं जाना है। फिर जब नायिका बहुत दबाव डालती है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ जाकर वो एडमिट होता है और वहाँ से कुछ दिन रहने के बाद स्वस्थ हो जाता है। आकर के एक नए घर बनाने के सपने देखता है। तय करता है कि वो जो प्रोजेक्ट उसने कई साल से रोक रखा है अपना घर बनाने की, अपना आशियाना बनाने की, कितने बार उसने उस आशियाने के नक्शे बनाए थे, कितनी बार उसने अलग अलग तरीके के प्लॉट देखे थे, विलास देखे थे, सब कुछ देखा था। और आखिर में वो फैसला करता है कि अब मकान बनाना है। एक शाम वो अपने खास मित्रों को बुलाता है और कहता है कि अब मुहूर्त का समय आ गया है, अब मकान बनाएंगे। तय हो जाता है, दिनांक निकाल ली जाती, तिथि निकाल ली जाती, मुहूर्त निकाल लिया जाता है और ये तय हो जाता है कि अब उन दोनों का एक अपना आशियाना बनाया जाएगा। और इतना कहने के बाद सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं। रात के 2 बजे एक दोस्त के घर पे मोबाइल पे घंटी बजती है। सुनो, तुम्हारा दोस्त तो उठ ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तुम्हारा दोस्त हिल नहीं रहा है, कुछ कह ही नहीं रहा है। बदहवास सा वो दोस्त पहुंचता है, देखता है उसकी सांसें तो बंद हो चुकी हैं। कोशिश करता है मुंह से सांस देने की, जो भी डॉक्टर्स ने प्रिकॉशंस बताए हैं वो कोशिश करने के, दिल पे पंप करने की, लेकिन वहाँ तो सब कुछ बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसकी याद में
सब कुछ अब हो चुका है। वो मकान जिसका नक्शा वो बना चुका था वो बन चुका है। वो जो उसकी प्रेमिका, जो भी आप कह सकते हैं, साथ रहने वाली धर्मपत्नी, बिन फेरे हम तेरे साथ वाली, वो रह रही है। मकान बन चुका है, सपने सब कुछ हैं, सब कुछ वैसे ही सजाया गया है जैसा उसने अपनी डायरी में लिख रखा था, जैसे उसने अपने कंप्यूटर में डिज़ाइन कर रखा था, जैसे उसने अपनी जीवन संगिनी से बता रखा था। आज वो नहीं है, आज वो नहीं है। आज की कहानी बस इतनी ही। आप लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। धन्यवाद, धन्यवाद।